हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे नरेशन के अंतर्गत चेंज ऑफ पर्सन का। इसके बिना आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर ही नहीं सकते हैं। पर्सन चेंज करने का जो तरीका है तो आपको जानना चाहिए कि पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो किसका सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। वहीं थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, यथावत रख दिया जाता है। अब उसी का एक चार्ट बनाया हुआ है। आप अगर इसको नहीं समझते हैं तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी, जिसका पॉजेसिव केस अगर आप देखेंगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में जो प्रयोग होता है वह आई का माई और माइन। माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का मी हो जाता है। उसी तरह से आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का अगर केस और उससे संबंधित चार्ट को आप समझते हैं तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से चेंज कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें कि आप इसे भी जान लें, 1, 2, 3 और SON ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको मदद करता है। अगर वाक्य असर्टिव हो, रिपोर्टेड में, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के जगह दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग का जो वर्ब होता है से, सेज और सेड, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम इसका एक रूप प्रयोग करते हैं। यह कहीं कहीं टेल हो जाता है, फिर टेल्स हो जाता है और टोल्ड। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो इसे सेज और सेड को टेल, टेल्स और टोल्ड के रूप में चेंज कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद ध्यान देना है, पर्सन चेंज करते समय आपको नंबर और केस का माने हर समय इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तालिका की मदद से। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां हमने उदाहरण के तौर पर रखा है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब इसमें आप देखिएगा तो यह सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब हो गया और यह जो मी है यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर रिपोर्टेड में देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया और ये आपका सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो अब इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और ये असर्टिव है तो टोल्ड का प्रयोग आप कर लो, तो हो गया ही टोल्ड। अब जब टोल्ड लगा तो टू खत्म हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप डैट का प्रयोग कर लीजिए। अब ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो आई है यहां ही है तो अब ये ही हो गया। अब आई के अनुसार यहां पर एम लगा हुआ था, तो वहीं जब एक खंड पास्ट में है तो एक खंड पास्ट में होगा तो वाज हो जाएगा। अब ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तो माई। अब इसके बाद फ्रेंड रख दे, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण में समझिए,
इसमें सी सब्जेक्ट हो गया, ए वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर रिपोर्टेड में देखेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया और ए आपका हिज जो है वह थर्ड पर्सन हो गया। तो अब इसको अगर चेंज करेंगे तो ये होगा सी टोल्ड मी। अब असर्टिव है तो इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहां सी हो गया। अब ये पास्ट है तो इसको भी बैलेंस करने के लिए पास्ट में करेंगे तो एम को हटा करके यहाँ वाज करना होगा, क्योंकि आई के अनुसार एम हुआ तो सी के अनुसार इज और इज का पास्ट वाज होता है। अब एक थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहां पर हम रख देंगे यथावत हिज सिस्टर। तो आप इस तरह से नरेशन के अंतर्गत चेंज ऑफ पर्सन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कब? जब आपको नंबर और पर्सन का पूरा चार्ट कंप्लीट हो।